सैटरडे 9 मई हो रही है। 4 बजने में 47 सेकंड है, 48 सेकंड है। इस टाइम पे कोई ट्रेन पकड़ रहा होगा, कोई स्ट्रगल में बाहर, उनके दिमाग के अंदर गुस्सा आ रहा होगा, अपने शॉप पे काम कर रहे होंगे पर बोल नहीं सकते होंगे, कोई बैंक में लाइनों में खड़ा होगा, किसी का एग्ज़ाम हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा। क्रूशियल टाइम है। एंग्जाइटी वाले जो टाइम होते हैं वो क्रूशियल ही होते हैं। और मेरे मामू ने बोला बेटा आलू छील दो, तो मैंने आलू छील दिए थे। उससे पहले मैं डांस करके आई थी शकीनी सॉन्ग पे, एंड मेरी कुछ हालत ऐसी थी। तारक मेहता टीवी पे चल रहा था। ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है, बचपन से जुड़ते हैं हम। और मामू मेरे किचन में फिर से दोपहर को हेल्प करवा रहे थे। एक मामू अभी बाहर काम कर रहे हैं अपनी शॉप पे। उन्होंने कुछ खाया नहीं होता, वो लंच को अवॉइड करते हैं। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं ना, सुबह का ब्रेकफास्ट अवॉइड किया करो, वैसे ना लंच आपको खाना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी ये ज्ञान हमें अभी पता लगने लगा है, ये हमारे पेरेंट्स कब से कर रहे हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना, उनके रूटीन को डीप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं जब भी खाना खाती हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ और मामू खाना बाहर नहीं खाते, तो यही सोच के खाती हूँ आज मैंने फिर खाना खाया, आज उन्होंने फिर नहीं खाना खाया। और इस टाइम पे मोस्टली आउट ऑफ द इंडिया कुछ लोग रात को सो रहे होंगे, ये टाइम टेबल भी है। कुछ लोगों को खाना भी नहीं मिला होगा। आप कितनी ब्लेसिंग हो कि आपको खाना मिला हुआ है। एक्चुअली मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अभी ऐसी कंडीशन है, सब लोग अपने घर के अंदर रहते हैं। मुझे ना मुंबई फ्लैट वाला महसूस होता है। सब लोग अपने अंदर रहते हैं, कोई किसी को बुलाता नहीं है। तो मुझे बिल्कुल फ्लैट वाली कंडीशन फ़ील होती है। फ्लैट में हम अकेले होते हैं बिल्कुल बस, बट मेरे मामू मेरे साथ रहते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन है, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मामू ने अपना वर्क मोड ऑन कर लिया है। मैं यहाँ साइड में चपाती बना रही थी, एंड इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, एंड एंग्जाइटी हो रही थी क्योंकि मैं डांस करके आती हूँ ना। तो मुझे होता गया कि पिछले टाइम ना मैंने कुछ रोमांटिक वीडियोस वाला सीरियल देखा था, जैसे सहर होने को है। और मामू कह रहे थे जब प्याज अच्छे से पक जाते हैं तो आपने चेक करना है कि ये वाइट वाइट नहीं होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए। प्रोफेशनल स्किल्स इतनी है कि मेरा दिल ना बार बार रो रहा होता है। जहाँ पे हरपाल सिंह सोकी खड़े हैं, काश जैसे वो लाफ्टर शेफ़ में ऑडिशंस दे के शेफ़ जाते हैं, मेरे मामू वहाँ पे होते। रणवीर बराड़ जो हैं, जो वहाँ पे जाके उनके साथ खाना बना रहे होते, क्योंकि इनका खाना ऐसा है। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर बेसिकली लहसुन का पेस्ट डाला था। मैंने मामू से पूछा, मैं कहा मामू हम डेली यूज़ कर सकते हैं लहसुन का पेस्ट? वैसे जो शेफ़ होते हैं उनके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, पर घर में इतना मटेरियल नहीं होता कि हम रोज़ रोज़ लेके आएँ, तो हम वही यूज़ करते रहते हैं। तो आई नो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट अब सर्वाइव भी तो करना ही है ना। मैं अभी कहीं जॉब नहीं जा रही हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में ना वो जो मौमिता देवनाथ है, उनकी जो मदर हैं, अभी वोट उन्होंने जीती है, उनकी उनकी न्यूज़ आ रही है। क्योंकि ना मेरा एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है? मेरा कोई प्रेज़ेंट में एनवायरनमेंट नहीं, मेरे मामू का कोई प्रेज़ेंट में एनवायरनमेंट नहीं है, जो है यही है। तो एक मेरे दिमाग में और वीडियो आ रही थी, मेरे नानी मम्मा की जब डेथ हुई थी ना, तो ना हमारे कुछ जान-पहचान के ना एक अंकल हैं, वो ना खाना बनाने आए थे, जैसे बनाते होते हैं ना, किसी की डेथ हो जाती है। तो मैंने कहा कि वैसे उनके अंदर भी एक शेफ़ वाली क्वालिटी है, आपको पहचाननी पड़ती है। मोस्टली मेरे मामू ने इतनी स्टडी नहीं की थी फाइनेंशियल की वजह से, उनके अंदर एक टैलेंट था इंजीनियरिंग का और फाइनेंस का, और सबसे ज़्यादा कुकिंग का है, जो कि आपको तुरंत पता चल जाता है। आप खाना टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं भी कटिंग कर करके खाना बना रही थी। मैं सोच रही थी मैं कब तक ऐसे करूँगी। और इस टाइम पे मोस्टली किसी होटल में खाना बन रहा होगा, वो कटिंग करके नहीं बनाते, वो नेचुरल तरीके से, गोल तरीके से बनाते हैं, जैसे आप मेरे घर में मेरे नानी मम्मा बनाते होते थे। उसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, जो कि बहुत अच्छी खुशबू होती है। अब मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि खुशबू का फ़ील कैसा है। तो ये चीज़ तो जब मैं उस टाइम पे लाइव थी तो मुझे तब आ रही थी। इसको देख सकते हो, जब ये बेसिकली अ, इसके अंदर ये बबल्स आते हैं ना, तो उसके अंदर टमाटो डाल दो, ठीक है? तो मैंने टमाटो क्या किया था, सुबह मैंने एक ना वो बनाया था आलू का पराठा। आलू का पराठा नहीं, ब्रेड के साथ जो बनाया था, उसको मैंने टमाटो डाल दिए थे। मामू कहते बेटा टमाटो नहीं डालने थे। और ये जो गोल वाली शेप है ना, ये मैंने कट करके बनाई है। एंड उसके बाद ये सब्ज़ी अभी बनने वाली है, अभी पक रही है किचन में। और 4 बजे मोस्टली किसी का ट्यूशन का टाइम भी होता है ना। तो उसके बाद हमने फटाफट से खाना खाया, बहुत तेज़ भूख लगी थी। एंड ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने ऐसा-ऐसा खाना खा लिया है, आधों ने खाना खा लिया, आधों ने खाना खाया नहीं है। एक इंसान बाहर अकेला है और हम खाना खा रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील होती है। और नमक डाल दिया था।
मतलब कितनी अजीब सी लाइफ है ना, घर में टाइम स्पेंड करना ही बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में। और मतलब वो भी आपको बताना पड़ता है कि हम घर में काम क्या कर रहे हैं, नहीं तो लोगों को यकीन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। एंड उसके बाद मेरे मामू फ़ोन चलाएंगे, एस्केपिज्म ढूंढेंगे। ये दुख देख देख के मेरा सर दर्द होता रहता है कि मेरी जो फैमिली है ना, नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं है। तो जब मैं शकीनी सॉन्ग पे डांस कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके लिए डांस करना, कपड़े पहनना कितना इजी है ना। तो मैंने क्या किया, धूप में जाके ऊपर वीडियो शूट की और बेसिकली एक सिंपल सी फ्रॉक वाली ड्रेस में डांस किया। एंड बहुत पसीना आ रहा था और 2 बजे लोगों के घर में खाना बन रहा होता, मैं वहाँ पे डांस कर रही थी। मेरे दिमाग में, मैं जब सो रही थी ना, तो दिमाग हार्ट बीट बढ़ रही थी और गाना डांस करने का मन कर रहा था, दिमाग में गाना चल रहा था। तो ये मैंने कई फ्रेंड्स को बताया, वो मजाक समझते हैं।